देखें, आपके सामने एक चावलों की भरी हुई डिश आती है और आपसे कहा जाता है जी इन चावलों का जायका कैसा है, तो डेफिनेटली आप उस डिश में से एक चम्मच चावल के उठाते हैं और उसको खाते हैं और खाने के बाद जो है वो अपनी ओपिनियन दे देते हैं कि जनाब ये जो मेरे सामने डिश मौजूद है इस ओवरऑल डिश का जायका अच्छा है, बुरा है या एवरेज है। इसी तरह से अगर हम किसी कंट्री में वर्किंग वुमेन के मसाइल पर रिसर्च करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि उस कंट्री में वर्किंग वुमेन के क्या मसाइल हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक खातून के पास जाएं, उससे जाके सवालात करें, उन सवालात की बुनियाद पर जो है वो हम अपने नताइज दें। इस तरह से हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हमें सफ़र करके मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी जाना पड़ेगा और एक एक खातून के पास जाके सवालों के जवाब पूछने में पैसा और वक्त भी दरकार होगा। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम उनमें से चंद ख़वातीन जो हैं उनको चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनसे हम जो है इंटरव्यू करने के बाद उस इंटरव्यू की बुनियाद पर हम अपने जो है नताइज वो या रिज़ल्ट्स वो दे देते हैं और उसकी बेस पर हमें जो पूरी पॉपुलेशन के जो है वो रिज़ल्ट्स उनका आइडिया हो जाता है। तो सैम्पलिंग बेसिकली क्या है? व्हाट इज़ सैम्पलिंग? Sampling is a process used in statistical analysis in which a predetermined number of observations are taken from a large population. Means हमारे पास एक large population मौजूद होती है। स्क्रीन पे आपके सामने जहां पर कर्सर मूव कर रहा है वहां पर देखिएगा एक पॉपुलेशन मौजूद है। हम उस पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करने की बजाय उस पॉपुलेशन में से चंद लोगों को ले लेते हैं और उन चंद लोगों की स्टडी करके जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट को हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। यानी सैम्पलिंग में हम एक पॉपुलेशन से जो है वो फ्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेके उनका एनालिसिस करते हैं और उस रिजल्ट की बेस पर अपने जो है वो कंक्लूजन्स देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सैम्पलिंग में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की। तो आइए देखते हैं उन टर्मिनोलॉजीज को। बेसिकली यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने कुछ टर्मिनोलॉजीज मौजूद हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो आपके सामने एक इमेज मौजूद है जो कि आपको इन टर्मिनोलॉजीज को समझने में मदद करेगा। आइए सबसे पहले देखते हैं हम। सबसे जो पहली चीज है वो है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन का मतलब है कि वो यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट या वो लोग या वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर हम लोग जो है वो रिसर्च करना चाहते हैं। द एंटायर बॉडी ऑफ यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट टू डिसीजन मेकर्स इन अ सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल इसको हम यूं कह सकते हैं, एक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज जो हैं, एक कंपनी है उसकी पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं, 10 ब्रांचेज हैं उसकी पूरे पाकिस्तान में, और वो जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी में एम्प्लॉय जो है वो इतने ज़्यादा रिज़ाइन दे के क्यों जा रहे हैं, छोड़ने की वजह क्या है। तो अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय का जो हाई टर्नओवर रेट है, ज़्यादा एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, उसकी वजह मालूम करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए डेफिनेटली हम उस पूरी पॉपुलेशन जो है वो उसको अपनी स्टडी में लेके आएंगे। स्टडी में लेके आने का मतलब ये है कि वो जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और जिसके बारे में हम कोई फैसला करना चाहते हैं, वो हमारी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? उस कंपनी के जो तमाम एम्प्लॉयज, उस कंपनी की जो 10 ब्रांचेज हैं, उन 10 ब्रांचेज में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ दोज 10 कंपनीज विल बी द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टडी। नाउ द थिंग इज एलिमेंट और सैम्पलिंग यूनिट। अच्छा, अब ये एलिमेंट या सैम्पलिंग यूनिट क्या है? इन पूरे एम्प्लॉयज में से जो एक सिंगल एम्प्लॉय है वो हमारा यूनिट है, सैम्पलिंग यूनिट है। मैं आपको इसकी एग्जांपल एक दूसरी तरह से देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल आप जो है बैंक अकाउंट्स जो हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि डिफरेंट बैंक अकाउंट्स जो हैं या डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स जो हैं बैंक के, उनका क्या बिहेवियर है। तो वहां पर जो हमारा एलिमेंट होगा या सैम्पलिंग यूनिट होगा वो बैंक अकाउंट होल्डर होगा, ठीक है, या बैंक अकाउंट हमारा जो है वो सैम्पलिंग यूनिट होगा। अगर हम बैंक अकाउंट की डिटेल लेके उसके ऊपर बैंक अकाउंट के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं।
और इसी तरह से मैं आपको इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी सिटी में जो जितने भी घर हैं उस एक एक घर उन घरों के बारे में जो आपको रिसर्च करने जा रहे हैं, तो जो आपके उस पॉपुलेशन में जितने भी घर हैं वो घर जो है वो आपका एलिमेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पॉपुलेशन और एलिमेंट की समझ आ गई होगी। यानी यहाँ पर देखें, हमारे पास स्क्रीन पे आइएगा मेरे साथ, यहाँ पर पॉपुलेशन है, ये तमाम के तमाम लोग, और उस पॉपुलेशन में ये जो एक एक पर्सन है, ये जो एक यूनिट है, इस यूनिट को हम जो है वो एलिमेंट का या सैम्पलिंग यूनिट का नाम देंगे। इसी तरह से हम पाकिस्तान में जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो हर एक जो स्पोर्ट पर्सन है वो हमारा यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट फ्रॉम अ पॉपुलेशन। सैम्पलिंग क्या है? अब सैम्पलिंग देखें जी, ये आपके पास पूरी की पूरी पॉपुलेशन मौजूद है। आपके पास एक कंपनी है, उसकी 10 सिटीज में ब्रांचेस हैं, और आप उनके 10 सिटी की ब्रांचेस में एक सर्वे कंडक्ट करना चाह रहे हैं, एक रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आप ये देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉइज छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हाई टर्नओवर रेट जो है उसकी रीजन क्या है। अब होगा क्या, हम उन तमाम एक एक पर्सन पर जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की बजाय तमाम ब्रांचेस में से कुछ लोग जो हैं, हर ब्रांच में से उनके एम्प्लॉय के पोर्शन के हिसाब से जो है कि अगर एक ब्रांच में ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो उसमें से ज़्यादा बड़ा सैंपल ले लेंगे, दूसरी में अगर कम एम्प्लॉय है तो वहाँ से छोटा सैंपल ले लेंगे, स्मॉल सैंपल साइज ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन में से हम जो है वो अपना जो है वो सैंपल जो है वो ड्रॉ करते हैं। अब सैंपल ड्रॉ करने से पहले सैंपलिंग फ्रेम लिया जाता है। सैंपलिंग फ्रेम क्या है? सैंपलिंग फ्रेम बेसिकली ये है कि आपके पास एक लिस्ट आ जाती है पॉपुलेशन की, ठीक है, फ्रॉम विच अ सैंपल इज चूजन। अब ये जो लिस्ट है आपकी या सैंपलिंग फ्रेम है, मैं इसको एक और एग्जांपल से कोट करूंगा। तो बेसिकली देखें, आप अगर जो है वो स्टूडेंट्स पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, और अब स्टूडेंट्स तो जो है कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस भी होंगे, प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस भी होंगे। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम अपना सैंपल जो है वो गवर्नमेंट साइड के जो कॉलेजेस हैं उनमें से ले रहे हैं, तो उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की जो लिस्ट्स होंगी, उनकी जो डिटेल्स होंगी, उनकी जो एनरोलमेंट शीट्स होंगी, वो हमारा सैंपलिंग फ्रेम होगी। यानी सैंपलिंग फ्रेम क्या है? लिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल इज चूजन। हमारी पॉपुलेशन की वो लिस्ट्स जिसमें से हमने सैंपल लेना होता है, उसको हम जो है वो सैंपलिंग फ्रेम का नाम देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल कुछ यूं दूंगा कि हमारे पास जो कंपनी है, उस कंपनी की 10 ब्रांचेस हैं, जिस एग्जांपल को लेके हम लोग चल रहे हैं, तो उसमें जो हमारा टर्नओवर रेट हाई है, बेसिकली वो हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग हैं और ऑफिसर लेवल के लोग हैं, उसमें हमारा जो लोअर स्टाफ है वो नहीं आता। तो बेसिकली होगा क्या कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के और ऑफिसर लेवल के लोग हैं वो हमारा सैंपलिंग फ्रेम है। यानी इसमें से हम जो जूनियर लेवल के लोग हैं, दर्जा चहारम के लोग हैं, मीनियल स्टाफ है, उसको हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे। तो सैंपलिंग फ्रेम का मतलब आपकी पॉपुलेशन का वो हिस्सा, आपकी पॉपुलेशन के वो लोग जिनमें से एक्चुअली आप सैंपल चूज करते हैं, उसको हम जो है वो सैंपलिंग का नाम, उसको हम सैंपल फ्रेम का नाम देते हैं। और सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग फ्रेम में से सैंपल लिया जाता है, या सादा लफ्जों में यूं कह लीजिए पॉपुलेशन में से जो एक छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है, जिसकी बुनियाद पर हम रिजल्ट्स लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको हम जो है वो सैंपल्स का नाम देते हैं। सेंसस क्या है? सेंसस है जी पोलिंग ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। अच्छा, अब सेंसस क्या है? जब हम पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं, जब हम बेसिकली काउंटिंग करते हैं अपनी पॉपुलेशन की, तो इस चीज को सेंसस का नाम दिया जाता है। अब जरा बात और से आपने सुननी है और समझनी है। बेसिकली होता यह है कि
पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब हम अपनी स्टडी में एक एक बंदे के पास जाते हैं, आप एरो को देखें, और एक एक बंदे को एक एक एलिमेंट को जाके स्टडी करते हैं, जिसमें यानी हम सैंपलिंग नहीं कर रहे बल्कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, इसको हम जो है वो सेंसस कहते हैं। यानी सेंसस आप समझ लें कि सैंपलिंग का उल्टा है। सैंपलिंग में चंद लोगों की स्टडी है और सेंसस में पूरी पॉपुलेशन की स्टडी है। तो डेफिनेटली अब आप समझदार हैं, आपको समझ आ रही होगी कि अगर हम सैंपल को स्टडी करते हैं तो उस पर हमारी कॉस्ट कम लगती है, उस पर हमारा टाइम कम लगता है, और पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने में हमारा जो है वो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो आइए देखते हैं सर्वे क्या है। अब ये सैंपल जो है, जब हम इस सैंपल से जो है इसका जो है वो इसका फीडबैक लेते हैं, ठीक है, और या उसको जो है हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं, या हम लोग जो उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इस चीज़ को हम जो है वो सर्वे के मीनिंग्स में लेते हैं। तो इसके बाद जो है अब बात आ गई कि सैम्पलिंग की क्यों की जाती है, व्हाट आर बेनिफिट्स, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। तो बेसिकली सैम्पलिंग प्रोवाइड्स लोअर कॉस्ट। अब जी बड़ी यहाँ पे आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कि एक तरफ आपने एक पूरे सिटी की 25 लाख आबादी में एक एक बंदे से जाके अपना जो है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में बात करनी है, और एक तरफ आपने जो है उस पूरे सिटी में से 1500 लोगों के पास जाना और उनकी राय लेनी है। तो आप देखिए 25 लाख लोगों की राय लेना, 25 लाख लोगों से सवालों जवाब करना, वो ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेगा या फिर 1500 लोगों के पास जाना आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। डेफिनेटली 1500 लोगों से जब आप रिसर्च करेंगे तो आपकी जो रिसर्च की जो कॉस्ट है वो कम आएगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं जी, ग्रेटर एक्यूरेसी की बात करें तो आप पॉपुलेशन का जो सैंपल होता है उस सैंपल की बेस पर आप जो रिजल्ट्स अखज़ करते हैं, अगर आपने सही सैंपलिंग की है, अगर आपने एक्यूरेटली चीज़ों को मेजर किया है, और तो आप उस सैंपल की बेस पर जो है वो ज़्यादा अच्छे डिसीजन कर सकते हैं, और आपके डिसीजन ज़्यादा टाइमली होते हैं, यानी आप ज़्यादा लेट नहीं होते। तो आप सैंपल से आपकी, अगर सैंपल आपने ठीक तरीके से लिया और सैंपल की रीडिंग्स ठीक तरीके से ली हो, तो आपकी स्टडी जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। उसके बाद जी ग्रेटर स्पीड, अल्टीमेटली ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करता है। 25 लाख लोगों की स्टडी और 1500 लोगों की स्टडी, दोनों जो है इनमें टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। और समटाइम्स हम लोग बिजनेस में इस सिचुएशन में होते हैं कि हम पूरी पॉपुलेशन पर जो है वो सर्वे कंडक्ट नहीं कर सकते, हमें स्पीडी डिसीजंस करने होते हैं, हमें जल्दी अपना काम करना होता है, हमें इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स जल्दी चाहिए होते हैं जिनकी बेस पर हमने क्रिटिकल डिसीजंस करने होते हैं। तो उस वक्त जो है फिर सैंपलिंग की जाती है और पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी कंडक्ट करने की बजाय सैंपल जो है उनके थ्रू स्टडी कंडक्ट की जाती है। और इसी तरह से हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। समटाइम्स आपके जो स्टडी एलिमेंट्स होते हैं, आपका यूनिट ऑफ स्टडी होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता। मैं आपको इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ियों के क्रैश टेस्ट करना चाहते हैं, सेफ्टी टेस्ट करना चाहते हैं, तो एक गाड़ी जो है उसकी कीमत लाखों में होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम जो है वो गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगा दें और एक लंबी लाइन लगा दें, उन गाड़ियों को तबाह कर करके, क्रैश कर करके हम उसकी बेस पर रिजल्ट्स लें। बल्कि किया क्या जाता है कि सैंपलिंग की जाती है, चंद एक गाड़ियों पर जो है वो सेफ्टी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और जो है उन एलिमेंट्स के रिजल्ट्स की बुनियाद पर जो है वो डिसीजंस किए जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा जब आपको स्टडी के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो रेयरली अवेलेबल होते हैं, या वो एलिमेंट जिनके ऊपर स्टडी करनी होती है वो बड़े कीमती होते हैं, जैसे लग्जरी कार्स हैं, तो फिर वहाँ पर जो है सैम्पलिंग की जाती है और पूरी पॉपुलेशन को जो है वो टेस्ट नहीं किया जाता।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम सेंसस कब करेंगे? अच्छा, ये सेंसस मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सेंसस मर्दमशुमारी को भी कहते हैं, और मर्दमशुमारी में आपने देखा है जब की जाती है तो घर घर एक एक घर में जाते हैं, कोशिश होती है कोई बंदा रह ना जाए, हर घर में जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं। डोर टू डोर जाने के बाद उनकी सारी डिटेल्स लेते हैं, एक घर में कितने लोग हैं, उनकी आमदनी, उनकी उम्रें, ईच एंड एवरी डिटेल इज नोटेड। ठीक है, सेंसस। सेंसस का मतलब है पॉपुलेशन में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी डिटेल स्टडी। अब सेंसस हम कब करेंगे? देखिए, सेंसस सबसे पहले तो हम तब कर सकते हैं अगर हमारे लिए फिजिबल हो। ठीक है, फिजिबिलिटी का क्या मतलब है? ओके जी, सेंसस कब किया जाते हैं? मींस कि सेंसस जो है यानी कंप्लीट पॉपुलेशन की स्टडी है वो कब की जाती है? तो देखिए, उसमें जो पहली चीज़ है वो है फिजिबल। जब आपके पास आपकी पॉपुलेशन बहुत स्मॉल हो, थोड़े एलिमेंट्स हो पॉपुलेशन में, एक लिमिटेड एरिया हो, आपके पास टाइम भी हो, तो फिर आप जो है वो सेंसस की तरफ चले जाते हैं। मींस व्हेन योर पॉपुलेशन इज स्मॉल देन इट इज फिजिबल फॉर यू टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ स्टडी। सेकेंड थिंग इज नेसेसरी। अब समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इतने डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो है, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर एक रिसर्च करना चाहते हैं, उसमें 100 लोग हैं और वो 100 के 100 लोग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उनकी आदात मुख्तलिफ हैं, उनकी एजुकेशन मुख्तलिफ है, उनमें आपस में कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हैं। तो फिर वहाँ भी आपके लिए नेसेसरी हो जाता है, कि आप जो है वो सैम्पलिंग की बजाय सेंसस की तरफ जाएं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी क्लियर हो रही होगी, और वो ये है कि सेंसस और सैम्पलिंग जो है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? सैम्पलिंग में हम लोग जो है वो चंद एलिमेंट्स को लेते हैं, जबकि सेंसस में हम जो है वो तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग जो है उसमें टाइम कम लगता है और जो सेंसस है उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। सैम्पलिंग जो है उसमें कॉस्ट कम आती है, सेंसस पे कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेकिन कुछ सूरतों में, कुछ जगहों पे हम सैम्पलिंग नहीं कर सकते, बल्कि हमें सेंसस करना पड़ेगा, कंप्लीट पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा। वो वहाँ पर होगा जहाँ पर हमारे लिए फिजिबिलिटी होगी, पॉपुलेशन स्मॉल होगी, और दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, तो वहाँ पर फिर जो है वो हमारे लिए सेंसस करना लाजमी हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। वैलिड सैंपल क्या है जी? एक सैंपल कब वैलिड होगा? फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं जी कि मैंने एक सिटी में से जिसकी आबादी 25 लाख है, उसमें से मैंने 1000 लोगों का सैंपल ले लिया और मैंने जनाब उनकी ऑब्जर्वेशंस नोट कर ली हैं, मैंने उनसे सवालों के जवाब पूछ लिए हैं, और अब उस डाटा की बेस पर जो मैं रिजल्ट दूंगा वो 25 की 25 लाख आबादी के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो क्या ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये ठीक है? ये तब ठीक होगी अगर मैंने उन 1500 लोगों के सैंपल्स जो हैं वो सही तरीके से कलेक्ट किए होंगे, फिर उन सैंपल से जो मैंने इंफॉर्मेशन ली होगी वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड की होगी, और उस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की बेस पर, उस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पर मैंने एक्यूरेट जो है वो प्रोसीजर्स अप्लाई किए होंगे, और उन एक्यूरेट प्रोसीजर्स को अप्लाई करके जो इंफॉर्मेशन आई है अगर मैंने उसकी बेस पर डिसीजन लिया है तो फिर जो है वो बेहतर है। ओके, दूसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट, अच्छा इसमें वैलिड सैंपल में एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। यहाँ पर एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जिस भी फिनोमिना को मैयर करना है, आपकी मैयरमेंट उसमें ना तो ओवर एस्टिमेशन हो ना अंडर एस्टिमेशन हो। मींस आपने एक एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल अगर जो है वो उसको मैयर करना है, तो ना तो आप उसका जितना मोटिवेशन लेवल है उससे ज़्यादा को मैयर कर रहे हो, ना उससे कम को। मींस आप जितना एक्यूरेटली मैयर करेंगे ये एम्प्लॉय कितना मोटिवेटेड है, उतना आपकी स्टडी के रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर होंगे। इसी तरह से जो इसमें दूसरा एलिमेंट है वो है प्रिसीजन।
प्रिसीजन का मतलब ये है कि आपने जो है वो कितनी दुरुस्तगी से जो है वो अपना सैंपल ड्रॉ किया है। मींस जब आपने सैंपल ड्रॉ किया, जब आपने पॉपुलेशन में से सैंपल चूज किया, तो आपने तमाम पॉपुलेशन के जो लोग हैं उनको उसमें नुमाइंदगी दी। फॉर एग्जांपल आपकी पॉपुलेशन में मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो आपने क्या इन तमाम लोगों को उसमें जो है वो प्रॉपर नुमाइंदगी दी। अगर तो दी तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो सैंपल वो प्रिसाइज है। अगर आपकी स्टडी में सब लोग शामिल हैं, उसमें बड़े भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी, मर्द भी, औरतें भी, लेकिन आपने सिर्फ मर्दों पे मुश्तमिल एक जो है वो सैंपल ले लिया और रिसर्च कर ली, तो आपका सैंपल जो है वो प्रिसाइज नहीं है। आपने प्रिसाइजली सैंपल नहीं लिया। आपने सैंपल लेते वक्त पॉपुलेशन में जो तमाम लोग थे उनको नुमाइंदगी नहीं दी।